ठीक बोल रहे हैं सचिन, ऐसा ही हुआ वो विवेक अग्निहोत्री की वो फिल्म वैक्सीन वॉर को लेकर के। जब हम लोगों ने मोर्चा खोला, उसके पता चला कि मोर्चा खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, वैक्सीन वॉर पहले ही फ्लॉप कर गई और मेगा फ्लॉप कर गई वैक्सीन वॉर। और आजकल मैंने देखा एक वीडियो, पल्लवी जोशी, हालांकि वो मेरी मैं उसे पसंद करता हूं उस एक्ट्रेस को, लेकिन पल्लवी जोशी की ये हालत हो गई जिस दिन मुझे पता चला कि विवेक अग्निहोत्री की पत्नी है, उस दिन से तो और भी मेरा दुख होने लगा मुझे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि पल्लवी जोशी डॉल्फिन के बारे में कुछ प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, हमारे स्टेट बिहार में जाकर के गंगा किनारे कुछ कुछ कर रही है। तो ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि ये संदीप सिंह की ये जो मूवी है मैं भी अटल, ये मेगा फ्लॉप होने वाला है और ये एसएसआर वॉरियर की ये बद्दुआ इतनी लगेगी कि इसमें यह शख्स बर्बाद हो जाएगा। और अभी से आप, मैं तो कभी नहीं कहता हूं किसी को बद्दुआ देने की, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि घोषित रूप से सबके जिह्वा पर सरस्वती का निवास हो और जितनी बद्दुआ आप दें वो सारी बद्दुआ इसको लग जाए। एसएसआर वॉरियर को कोई कम से कम ये तो करना ही चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि एकदम से फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए ये जो कर रहा है अभी ये मूवी बना रहा है अटल जी के ऊपर, एक और मूवी आएगा इसका सावरकर जी के ऊपर, वीर सावरकर जी के ऊपर। वो भी अगर पिट जाएगी तो मुझे लगता है बीजेपी वाले इससे अपना हाथ धो बैठेंगे और इसका पत्ता साफ हो जाएगा। मतलब बीजेपी विल से अरे ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसने हमारे लिए इतने मूवीज बनाए लेकिन एक भी मूवी नहीं चल रहा है, इसका कोई भी नहीं आ रहा है देखने के लिए। सो आई थिंक इसका इंपॉर्टेंस वैसे ही कम होने वाला है। इसके सारे के सारे मूवीज डिजास्टर ही होने वाले हैं। नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस मूवीज, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। एसएसआर वॉरियर के तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे संघ को और प्रधानमंत्री मोदी जी को और सरकार को कि साहब इस व्यक्ति से अगर आप सावरकर जी पे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हस्ती पे फिल्म बनाएंगे तो क्या हश्र होगा? इस पापी के हाथों आप ऐसे महान व्यक्ति को क्यों अपमानित करवाएं? मुझे क्या लगता है ये जो पूरा पापी है ये और वो जो गटरवुड का इकोसिस्टम है वो बीजेपी और बीजेपी के पॉलिटिशियंस को मस्का मारने के लिए ये सब मूवीज बना रहे हैं कि ताकि वो उनसे नजदीक हो। देखिए मूवी कोई भी बना सकता है, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार कोई पॉलिटिकल मूवी, पॉलिटिकल पार्टी में। फॉर एग्जांपल जब बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर मूवी बना था तो वहां पर आप बोल सकते हो कि उनके फैमिली इन्वॉल्व थी वहां पर, बिकॉज उन्होंने खुद आके प्रमोट किया था। और जो नॉटी अंकल है, आप जानते हो नॉटी अंकल हम किसको बोलते हैं, वो नॉटी अंकल है, उन्होंने खुद मूवी को प्रोड्यूस किया था। नॉटी अंकल ने खुद उस मूवी को प्रोड्यूस किया था, बाला साहब ठाकरे जी के बायोपिक है। लेकिन यहाँ पे जो भी ये नेशनलिस्टिक मूवीज बन रहे हैं ये खुद ये चिंदी चोर बना रहा है दूसरे लोगों के साथ मिलकर, और ये बीजेपी पार्टी को मस्का मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उनसे नजदीक हो, ताकि सुशांत के केस में कुछ डेवलपमेंट ना हो, ताकि इसका भी रोल जी मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मस्का मारने की कोशिश कर रहा है बीजेपी पार्टी को एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगी है, उसके बाद देखिए पापियों ने क्या क्या काम करना शुरू किया है। ये जो सलमान खान है उसका भाई है और जो बाकी जो इकोसिस्टम के और उनके लोग हैं वो पहुंच गए गणपति उत्सव मनाने के लिए शिंदे के यहां, मुख्यमंत्री के यहां, उनके घर पे चले गए गणपति उत्सव के लिए। तो देखिए वो गणपति उत्सव का बहाना बना करके गणेश पूजा, गणेश की पूजा के लिए का बहाना बना करके ये मुख्यमंत्री के यहां जाकर के ये अपना, उसको कहते हैं हिंदी में हेम छेम, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना और ये गुडविल जेस्चर जो है वो शो करना ताकि मुख्यमंत्री से अभी आने वाले दिनों में काम करना है। तो ये रिश्ता थोड़ा सा उन्होंने रिन्यू किया, वरना तो ये शिंदे को कभी जानते भी नहीं होंगे, बेचारे टैक्सी ड्राइवर थे, वहां से उठ करके वो अभी आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, एमएलए बने, एमपी बने और आज के दिन में वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये वहां पहुंच गए। दूसरा ये डीनो मौर्या को देखिए, 25 दिसंबर को आज तक क्रिश्चियन के बाद कभी कोई फंक्शन कभी प्रकाश में नहीं आया 10 साल में, अब 25 दिसंबर को क्रिश्चियन कम्युनिटी का फंक्शन हो गया। ये पूरा ये इकोसिस्टम जो है ये पूरा तैयारी किया और वहां पर डीनो मौर्या को घुसा दिया, तो वहां डीनो मौर्या मिलाया। और अब जो है इस आदमी को, ये जो लेडी है, देखिए चंपत राय जी को ये मालूम है वो सलमान खान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, आमिर खान को नहीं भेजा, बाकी और भी बहुत सारे मुसलमान को मिला है निमंत्रण, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमान है इसलिए नहीं उनको बुला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वो चाहते तो मिला सकते थे, बुला सकते थे। महेश भट्ट को उन्होंने नहीं निमंत्रण दिया, ये ध्यान रहे।
महेश भट्ट को नहीं दिया, लेकिन किसी प्रकार से उस गैंग को अप्लाइज करने के लिए बेटी को बुला लिया, आलिया भट्ट को बुला लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय चंपत राय ने आलिया भट्ट को क्यों बुलाया? एक दूसरा, जिस दिन से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का लगा, क्या आपको सचिन लगता है कि ये पूरा गैंग जो है, ये माफिया का, ये ड्रग गैंग जो है वो एक्टिव हो गया कि अब हमारी खैर नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री के पास पहुंचो, डिनो मौर्या को पहुंचा करके, और इधर गणपति उत्सव मनाने के लिए सलमान खान पहुंच जाओ? देखिए, ये गडरवुड वाले अभी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कैसा भी करके बीजेपी के नजदीक आने के लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और 2024 में मोदी ही सरकार आने वाली है। वो जानते हैं, आई मीन इट इज वेरी क्लियर। आई मीन आप भी जानते हो आशुतोष कि 2024 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और 350 सीट के ऊपर आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे नो सुशांत आ ही जाएगी अपोजिशन की, अगर ये हालत रही तो आ ही जाएगी, और उस अपोजिशन में इंडिया अलायंस में ये बाप बेटा भी शामिल है, इसलिए तो मेरी इच्छा कभी नहीं होगी कि ये आए। ये क्या कर रहे हैं, ये जो गटरवुड वाले हैं, बिकॉज ये लोग सारे क्राइम्स में सब मिले हुए हैं, सब क्राइम्स में सब मिले हुए हैं। तो जैसा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होती है, स्टेट में होती है, उसको वो नजदीक आने की कोशिश करते हैं, उसको मस्का मारने की कोशिश करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। पहले ये किनके साथ थे, पहले ये पेंगुइन्स के साथ मिलकर पूरा बिजनेस करते थे, जो भी करते थे। अभी पेंगुइन्स का वर्चस्व खत्म हो गया वहां पर, अभी पेंगुइन्स का कुछ नहीं रहा, कांग्रेस का भी कुछ नहीं रहा, एनसीपी का भी कुछ नहीं रहा। इसीलिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू गेट क्लोज टू बीजेपी नाउ। तो कैसा भी करके वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, एकनाथ शिंदे जी के गणपति के पार्टी में जाएंगे, यहां पे जाएंगे। अभी आपने बोला कि राम मंदिर के इसमें आलिया भट्ट को निमंत्रण गया है, आलिया भट्ट और उसके पति को निमंत्रण गया है। आई डोंट नो वो किन किन को निमंत्रण गया है, मैं वो भी नहीं जानता हूं, लेकिन ये दो आप जो चेहरे दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों को भी अगर निमंत्रण गया है पूरे बॉलीवुड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।